नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में शाम को 4 बजे इकाना स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। हम आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ के साथ 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जो लखनऊ कैंट से विधायक है, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश के बतौर डिप्टी सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। हम आपको बता दें, इसके अलावा 52 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, जिसमें से 18 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, जबकि अन्य जो हैं उन्हें राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में बांटा गया है। हम आपको बता दें कि इस बार कई ऐसे बड़े नाम भी हैं जिन्हें योगी मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जिसमें से दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा, सतीश महाना जैसे बड़े नाम ऐसे हैं। मोहसिन रजा समेत 20 ऐसे मंत्री हैं जो योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे, लेकिन इस बार उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया गया। हम आपको बता दें, अगर जो मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया उनमें बड़े नाम अगर देखा जाए तो दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा, वाराणसी के शहर दक्षिणी की अगर बात करें तो वहां से जो विधायक थे डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, हालांकि वो इस बार 2022 में भी विधानसभा का चुनाव जीते हैं, लेकिन योगी मंत्रिमंडल से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। और ये भी खबरें लगातार आ रही थी कि नीलकंठ तिवारी से जनता की नाराजगी कहीं न कहीं। हम आपको अगर बता दें, योगी आदित्यनाथ के जो दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है उसमें से वाराणसी की बात करें तो वाराणसी से 3 जो नेता हैं उनको इस बार योगी के कैबिनेट में शामिल किया गया है। अनिल राजभर जो शिवपुर, वाराणसी की शिवपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जबकि वाराणसी के शहर उत्तरी से जो रविंद्र जायसवाल हैं उन्हें भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। इसके अलावा बीजेपी नेता दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु गुरु को भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है, यानी कि वाराणसी से 3 नेताओं को जो है वो मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि वाराणसी शहर दक्षिणी जो डॉक्टर नीलकंठ तिवारी लगातार दूसरी बार वहां से विधायक चुने गए हैं, उन्हें इस बार जनता की नाराजगी के चलते योगी के गुस्से का सामना करना पड़ा है और उन्हें इस बार योगी के मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। हम आपको बता दें, नीलकंठ तिवारी को लेकर के लगातार बनारस में यह चर्चा थी कि जब से वाराणसी में सीटों का ऐलान हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट का ऐलान हुआ था, तो सबकी निगाहें वाराणसी के शहर दक्षिणी विधानसभा सीट पे थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से किशन दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा गया था। और जब मतगणना चल रही थी तो काफी आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही थी। शुरू के कुछ चक्र में लगातार किशन दीक्षित आगे चल रहे थे। 25 राउंड की मतगणना हुई थी वाराणसी दक्षिणी विधानसभा सीट की। बीच में 1-2 चक्रों में नीलकंठ तिवारी थोड़ा आगे जरूर निकले, फिर उसके बाद किशन दीक्षित जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे वो लगातार 22वें राउंड तक आगे चलते रहे। लेकिन जब 23वां, 24वां और 25वां जो अंतिम चक्र की मतगणना हुई उसमें नीलकंठ तिवारी आगे निकले और लगभग 10,722 वोटों से किशन दीक्षित को हरा दिए। यानी कि नीलकंठ तिवारी 10,722 वोटों से जीत तो हासिल किए, लेकिन उनकी जीत पर भी उन्हें इनाम नहीं मिला है, क्योंकि उन्हें योगी की कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया गया। हम आपको बता दें कि वाराणसी में जब से यह चर्चा हो रही थी कि शहर दक्षिणी की सीट जो बीजेपी के लिए सबसे साख की सीट मानी जा रही थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में जितनी भी बड़ी योजनाओं को दिया है वो ज्यादातर योजनाएं जो है वाराणसी के दक्षिणी विधानसभा सीट में आती है। चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात कर ले, पावन पथ की बात कर ले, खिड़किया घाट की बात कर ले, तो कई ऐसी बड़ी योजनाएं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस को सीधे तौर पे दी थी वो शहर दक्षिणी में आ रही थी। उसके बावजूद शहर दक्षिणी में शुरू से कांटे की टक्कर देखने को मिली। हालांकि नीलकंठ तिवारी को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ शहर दक्षिणी की जनता को मिला, लेकिन जनता की नाराजगी लगातार अपने विधायक यानी नीलकंठ तिवारी से देखने को मिल रही थी। इसको लेकर के लगातार प्रधानमंत्री भी वाराणसी पहुंचे और बनारस में जो सबसे साख की सीट है वाराणसी दक्षिणी, उसको जिताने के लिए जो ठेठ बनारसी अंदाज होता है, अड़ी यानी कि चाय की दुकान पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय पीते हुए नजर आए, पान खाते हुए, मतलब कि बनारसीपन जो प्योर बनारसीपन होता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी की जनता को दिखाने की कोशिश की, ताकि शहर दक्षिणी की जो सीट है, जो फंसी हुई सीट मानी जा रही थी, वो निकल सके। प्रधानमंत्री की कोशिश तो जरूर कामयाब हुई। नीलकंठ तिवारी 10,722 वोटों से जीते, लेकिन जिस तरीके से
बनारस में सबसे ज्यादा काम शहर दक्षिणी की विधानसभा सीटों पे हुआ है, एरिया में हुआ है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को नाक रगड़ के वहां से जीत हासिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां रोड शो करना पड़ा और इसका जो है खामियाजा अब नीलकंठ तिवारी को भुगतना पड़ा है और नीलकंठ तिवारी को योगी की कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया गया। हम आपको बता दें, लगातार जब से चुनाव का ऐलान हुआ था तो बनारस में शहर दक्षिणी में जनता साफ साफ और कई बार ऐसे पोस्टर भी जारी हुए, लोगों ने पोस्टर भी देखने को मिले कि मोदी योगी तुझसे बैर नहीं, नीलकंठ तेरी खैर नहीं। तो मतलब कि लोगों का वहां पे सीधे सीधे भाजपा से नाराजगी नहीं था, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी से नाराजगी नहीं था, लेकिन नीलकंठ तिवारी को लेकर के शहर दक्षिणी, वाराणसी शहर दक्षिणी की जनता नाराज दिखाई दे रही थी। हालांकि नीलकंठ तिवारी जीत गए, लेकिन जो अब खबरें निकल के सामने आई है, योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। 52 विधायकों के नाम का ऐलान हो चुका है, शपथ ग्रहण हो चुका है, लेकिन नीलकंठ तिवारी जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि नीलकंठ तिवारी जीत गए हैं, अब उन्हें योगी के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन जनता की नाराजगी जो है वो नीलकंठ तिवारी पे भारी पड़ी है और उन्हें योगी मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया गया है।